और इंडियन टीम ने बता दिया भाई कि वो क्यों उनकी स्पिन बॉलिंग को कोई आज तक खेल नहीं पाता, क्यों उनको उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल लगता है। ये आज इंडिया ने आपको बता दिया। इंडिया का म्यार है वो सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि और फिर इनका जो कप्तान है जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर ये कि सेल्फलेस बैटिंग कोई माइलस्टोन्स की तरफ नहीं जाती। ये है कि आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक क्रिकेट के हिसाब से इंटेलेक्चुअल माहौल होता है। और फिर आपको जो उसका फाउंडेशन जो मेंबर है ना वो कप्तान होता है। और फिर आपको बताना पड़ता है कि हमारे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, टीम जीतेगी और हम ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। तेजा वाज लुकिंग वेरी गुड, 22-23 रन, 3 विकेटें, 1 मेडन भी है। तानी लाजवाब करके दिखा रहे हैं और एग्रेसिव। वो कह रहे थे हम चेंज करेंगे अपने गेयर और बताएंगे दुनिया को कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं और सारी दुनिया पीछे रह गई और भारत जो है वो बन गया है टेम्पलेट एक सब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीश। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। बहन के स्टॉक तो नहीं था, वो बहन का मकलम था, वो बैस बाल वाला ठोक दिया बेटा, उसकी बैस बाल को उधर ही, उसकी बेस बाल को उधर ही ठोक दिया। वो बहन के स्टॉक को ले गया होना, बहन के स्टॉक को लेगा। ये कौन सी टीम भेज दी है? इनको तो इंडिया कच्चा खा जाएगा, और इनको तो कच्चा खा जाएगा इंडिया। सोच अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था। कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हरा दिया है, और तो और भारत ने जिस तरीके से खेला है उसे देखकर तो पाक मीडिया भी शॉक्ड हो चुकी है। पाक मीडिया बोल रही है कि भारत की टीम तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही फॉर्म में आ चुकी है और अब तो ये हमसे हमारी चैंपियन ट्रॉफी छीन कर ही रहेंगे। और तो और भारतीय गेंदबाजों ने और भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से पहले वनडे में शानदार खेल दिखाया है उसे देखकर तो रमीज़ रज़ा भी शॉक्ड हो चुका है। रमीज़ रज़ा बोल रहा है कि भारत की टीम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके तो अब पूरे के पूरे खिलाड़ी ही फॉर्म में आ चुके हैं। इसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से भारतीय टीम ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराते ही पूरी की पूरी ही पाकिस्तानी मीडिया और रमीज़ रज़ा भी शॉक्ड हो चुका है। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आए वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है। ऑल ऑफ अ सडन 75 पे मिक्सअप होना, तीसरे रन के लिए कॉल करना, ना भागना उसका डकेट का, और फिर डकेट का जो शानदार कैच पकड़ा है भागते हुए पीछे, वो ट्रेविस हेड की याद आ गई वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद ब्रुक साहब जो है, मसूफ जो है, वो शॉर्ट पिच बॉल पे देखें, जितनी ब्रुक ने बातें की हैं उतनी बुरी तरह
इंडिया में वो फ्लॉप हो गया। फिर अंपायर्स कॉल पे रूट जो है उसका आउट होना, फिर अच्छी खासी पार्टनरशिप लग गई थी और ठीक जा रहे थे। उसके बाद फिर एक एक करके बटलर के 50 आई है, बेहतर एंड तक खड़ा रहा, लेकिन वो भी फिर आउट होके चलता बना। अंपायरिंग बहुत ही सब स्टैंडर्ड थी, बार बार जाके रिव्यू पे आउट लो या गलत आउट दे दो। उसके अलावा हर्षित राणा तो जनाब जितना भी सोचे 26 रन एक ओवर में दे के उसके बाद के 6 ओवरों में 7-8 ओवर उसने किए हैं तो 52-53 रन 3 विकेटें। इट्स लाइक अ ड्रीम टाइप ऑफ अ डेब्यू। शामी वाज लुकिंग वेरी गुड। आखिरी ओवर छोड़ के जिसमें 2 चौके 1 छक्का आर्चर ने मारा इसको, हार्दिक को, ही वाज लुकिंग गुड। आज जडेजा वाज लुकिंग वेरी गुड। 22-23 रन 3 विकेटें, एक मेडन भी है और बहुत शानदार बॉलिंग किया। ओवरऑल कुलदीप थोड़ा सा रस्टी और इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आप जब इतने अरसे के बाद इंजरी के बाद कम बैक करेंगे तो मोहसिन साहब पहली बॉल से तो आप ऑब्वियसली नहीं हो सकते, लेकिन मैं समझता हूं बहुत शानदार जहां लग रहा था कि इंग्लैंड को 350, क्योंकि ये रेड सॉइल बेहतरीन पैराडाइज है बैटिंग के लिए, एक जन्नत है। और जिस तरह का स्टार्ट था कि 75 विद इन नो टाइम मार के, लेकिन बड़ा शानदार कमबैक है। सोनी टोपल कह रहे हैं बबूमा आज कि भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है। और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ, एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोग के सामने थे। क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे T20 में इट वाज ओनली फिल सॉल्ट, एक 55 फिल सॉल्ट ने बनाए थे, 10 रन नीचे से किसी ने बनाए थे, बाकी तो ऐसे थे कि किसी का पोस्टल कोड सिंगल डिजिट के ऊपर। सो यहाँ फिल सॉल्ट की जो एक्सप्रेशन थे वो गलत नहीं थे, क्योंकि 90 ओवर के अंदर 75 रन लग चुके थे। फिल सॉल्ट 26 डिलीवरी से 43 रन के ऊपर थे, ऑलरेडी 3 छक्के 5 चौके वो मार चुका था। साथ में बेन डकेट भी बड़ा जबरदस्त आगाज कर रहा था। लेकिन हर्षित राणा शुरू में बिल्कुल एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन एक यंगस्टर की खुशी की बात मुझे ये लगी कि वो बंदा रेडी था उस चैलेंज के लिए। ही वाज रेडी टू ग्रैब दोस चांसेस। उसको पता था कि भाई अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपना जो प्लान मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके लाया हूं उसकी कंसिस्टेंसी को यानी खराब करना। अब हर्षित राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लाइन डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच, बैक ऑफ द लाइन डिलीवरीज, फुल लाइन डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ड लाइन डिलीवरीज को नागपुर की विकेट के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ बैटिंग चूज की थी तो अर्ली इन द डे यहाँ विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। हालांकि हर्षित राणा का जो एक ओवर में जो दूसरा विकेट आया, अगर वो आप देखें हैरी ब्रूक का, सो वो भी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से आया कि एक्स्ट्रा बाउंस को हुआ, वॉकवर्ड पोजीशन में आया, डाउन दी लेग साइड उसने अपना एज दे दिया और केएल राहुल ने उसको अपनी, केएल राहुल यार जाहिर सी बात है विकेट कीपर की लिस्ट के अंदर ओडीआई में बड़ा अंडररेट किया जाता है, लेकिन केएल राहुल का जो लेग साइड वाला गेम है ना, हाउ ही पोजीशन हिमसेल्फ फॉर द लेग साइड टेक्स, दैट इज वेरी ब्रिलियंट। सो इंडिया को यहाँ एक बेहतर टोटल मिल गया है, जहां उन्होंने इंग्लैंड